हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं हूं आपका दोस्त और भाई प्रतु श्रीवास्तव और आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब को सीखने वाले हैं। तो दोस्त, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे आप अपने लिए कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, यहाँ पर आपको पेज लेआउट टैब को समझना काफी इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, एक स्टूडेंट्स के लिए पेज लेआउट टैब उसके प्रोजेक्ट्स, उसके असाइनमेंट को प्रॉपर फॉर्मेट देने में काफी मदद करता है। उसी तरह हमारे ऑफिस वर्क में जैसे रिपोर्ट्स, प्रपोजल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल और क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसी के साथ जब हम लोग पर्सनल यूज में रिज्यूमे, लेटर्स या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो वहां पर भी यह हमें क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद करता है। इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि पेज लेआउट टैब का क्यों यूज होता है और कैसे यह हमारे डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में हमें मदद करता है। सो मेक श्योर प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे ही हम लोग इस पेज लेआउट टैब पर क्लिक करते हैं तो इस टैब का रिबन यहाँ पर अपीयर होता है। इस टैब में हमें 3 ग्रुप्स नजर आते हैं, जिसमें पहला है पेज सेटअप, दूसरा है पैराग्राफ और तीसरा है टेक्स्ट। तो चलिए इन्हें बारी-बारी करके इनके अंदर के सभी ऑप्शंस को बारीकी से सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहला ग्रुप है पेज सेटअप और इस ग्रुप में पहला जो ऑप्शन है मार्जिन्स। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मार्जिन्स होते क्या है। देखिए, मार्जिन पेज के चारों तरफ के जो ब्लैंक स्पेस होते हैं, जैसे कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट का जो गैप होता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे ही हम मार्जिन्स बोलते हैं। जो कि आपको यहाँ पर टॉप में कुछ गैप है, कुछ लेफ्ट में है, कुछ राइट में है और कुछ बॉटम में है। जब आप मार्जिन्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड मार्जिन्स जैसे नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, इसके साथ कस्टम मार्जिन्स का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, ये सभी ऑप्शंस अलग-अलग वेरी करते हैं। जैसे अगर मैं नैरो पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि जो गैप है वो क्या है, काफी कम हो गया है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर मॉडरेट पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ का जो स्पेसिंग है, यानी कि बॉटम और टॉप का, वह थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से मार्जिन सेट करें तो हम क्या करेंगे, कस्टम मार्जिन्स पे जाते हैं और यहाँ पर टॉप में जितना भी रखना है हम उतना टाइप कर देते हैं। जैसे मुझे टॉप में 2 चाहिए, बॉटम में भी हमें 2 चाहिए और लेफ्ट में भी हमें 2 चाहिए और राइट में भी हमें 2 चाहिए, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊं तो देखिए यह कुछ इस तरह नजर आएगा। तो दोस्तों, ज्यादातर मामलों में हम लोग जो मार्जिन्स है वो नॉर्मल ही रखते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से जो मार्जिन्स आपको रखना है वो आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन, जो कि है ओरिएंटेशन। दोस्तों, इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को, यानी कि आप अपने पेज को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रखना है, यह इजीली डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको पे जब क्लिक करते हैं हम लोग तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। दोस्तों, पोर्ट्रेट में क्या होता है कि जो हमारे पेजेस होते हैं वो कुछ इस तरह खड़े नजर आते हैं, लेकिन लैंडस्केप में ये जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में जो ओरिएंटेशन है वो हम लोग पोर्ट्रेट ही रखते हैं। लेकिन कुछ केसेस, जैसे कि अगर मुझे वाइड टेबल है, यानी कि मेरे डेटा में बहुत बड़ा टेबल है, या हमने चार्ट्स यूज कर रखा है, या बहुत बड़ा डेटा है, या कोई ऑफिस प्रेजेंटेशन है, या कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या कोई सर्टिफिकेट है, उस केस में जो हमारा ओरिएंटेशन होता है ना, दैट शुड बी इन लैंडस्केप।
तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वह है पेज साइज। काफी बच्चे इस ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह सबसे आसान और सबसे, बोलते हैं ना, एकदम ललीपॉप वाला ये ऑप्शन है भाई। देखिए, जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें पेज साइज सेट करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे पेज पेज साइजेस होते हैं, लेटर होता है, और उसके बाद A4 होता है, A5 होता है, A3 होता है, लीगल होता है, ये बहुत सारे पेज साइजेस होते हैं और इनका अलग अलग यूज होता है। ज्यादातर मामलों में जो पेज साइज होता है वो हमारा A4 ही रहता है, लेकिन कुछ केसेस, जैसे कि अगर आपका कोई पैम्पलेट्स है या आपका कोई स्मॉल बुक्स है या इनविटेशन कार्ड्स है या कोई नोट्स है, तो वहां पर हम लोग A5 पेज का यूज करते हैं। उसी के साथ अगर कोई एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो उसमें हम लोग लीगल साइज का यूज करते हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट का, यानी आप अपने पेज का साइज है वो जरूर सेट कर ले। अदरवाइज क्या होगा, कुछ कंटेंट का जो अलाइनमेंट है वो इधर उधर हो जाएगा, और उसके साथ बहुत सारे कंटेंट जो है वो कट भी हो जाएंगे। फिर बढ़ते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन, सॉरी चौथे ऑप्शन, जो कि है कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब क्या होता है, कई बार हमें अपने डॉक्यूमेंट को वर्टिकली अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना होता है। उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे अपने इस डॉक्यूमेंट को दो कॉलम्स में तोड़ना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और टू कॉलम्स करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये दो कॉलम्स में डिवाइड हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर थ्री कॉलम्स करेंगे तो तीन कॉलम्स में, और यहाँ पर अगर ये लेफ्ट करेंगे तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरह आपको नजर आता है, जहाँ पर ज्यादा जो कंटेंट है वो राइट साइड में मिलता है और थोड़ा कंटेंट आपको लेफ्ट साइड में। अगर आप राइट करेंगे तो यहाँ पर ज्यादा कंटेंट आपको लेफ्ट साइड में दिखता है, लेकिन कम कंटेंट राइट साइड में। इसके साथ आप और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 5 था, ये 5 चाहिए, तो मैं 5 टाइप करूंगा। उसके साथ आप यहाँ पर स्पेसिंग कितना चाहिए बीच में, वो भी इजीली यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पांचवें ऑप्शन, ब्रेक्स की तरफ। तो कॉलम्स के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका ब्रेक्स। दोस्तों, इसका यूज करके आप पेज ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, और उसके साथ आप सेक्शन ब्रेक्स कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, जिसमें पेज है, कॉलम है, टेक्स्ट रैपिंग है, फिर सेक्शन ब्रेक्स है। तो आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है पेज ब्रेक। दोस्तों, जब भी आपको अपने पेज के किसी कंटेंट को दूसरे पेज पर शिफ्ट करना हो, या एक नया पेज से स्टार्ट करना हो, तब हम पेज ब्रेक का यूज करते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहाँ से जो मेरा टेक्स्ट है वो किसी और पेज में शिफ्ट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक्स पे जाऊंगा और यहाँ से मैं पेज ब्रेक कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि ये जो मेरा कंटेंट था वो ऊपर ही है, लेकिन जो मेरा दूसरा कंटेंट है, पेज ब्रेक में करने के बाद वो दूसरे पेज पर शिफ्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, कि पेज ब्रेक करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, वो लोग इंटर प्रेस करेंगे, बार 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 इंटर प्रेस करके इस कंटेंट को दूसरे पेज पे शिफ्ट कर देते हैं, और कहते हैं कि देखिए ये पेज ब्रेक हो गया। लेकिन यह तरीका सही नहीं है। वो कैसे सही नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप होम में जाएंगे और यहाँ पर शो एंड हाइड पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा जो पैराग्राफ मार्क्स होते हैं वो नजर आ गया है। लेट सपोज कि अगर आप यहाँ से कुछ टाइप करते हैं, तो क्या होगा कि वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। देखना, देखो जैसे जैसे मैंने एंटर करा, अब जो मेरा कंटेंट है ना वो नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा है, तो यह गलत तरीका होता है। लेकिन अगर वहीं आप यहाँ पर सेक्शन ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से मतलब पेज ब्रेक कर देते हैं, तो अब क्या होगा, देखिए, चलिए मैंने पेज ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करोगे, देखना होम में जाकर के शो एंड हाइड करते हैं, तो देखो यहाँ पर लिखा रहा है पेज ब्रेक। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करो, आपका आगे वाले पेज में नहीं जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो वह वाला जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। उससे आपका कंटेंट भले नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप पैराग्राफ एंटर करोगे वो और नीचे खसकता हुआ चला जाएगा। फिर
आपको इसमें जो दूसरा ऑप्शन मिलता है कॉलम ब्रेक। अब दोस्तों, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कॉलम ब्रेक का यूज कर रहे हैं, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कॉलम में है, जैसे मैं इसे 2 कॉलम में कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक कॉलम मेरा यहाँ है जहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉयज नेम, और दूसरा कॉलम मेरा ए है। तो देखा ना दोस्तों, मुझे इस कॉलम में जाने के लिए ना बार बार इंटर प्रेस करना पड़ेगा, है ना। तब जाके मैं यहाँ आऊंगा। अब यहाँ पर मैं इजीली लिख सकता हूँ गर्ल्स नेम। तो दोस्तों, आपको इंटर मारने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक में जाएंगे और क्या कर देंगे हम, कॉलम ब्रेक। जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से पूरा हटा दिया, जितना भी इंटर था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ब्रेक्स पे जाऊंगा और यहाँ से एक कॉलम ब्रेक कर दूंगा। तो एक मेरा कॉलम यहाँ बन गया और दूसरा कॉलम मेरा। अब आप दोनों कॉलम में इजीली जा सकते हैं, चाहे 2 कॉलम हो, चाहे 3 कॉलम हो, चाहे 4 कॉलम है। जब भी इसको ब्रेक करना है तो आप कॉलम ब्रेक का यूज करते हैं। अब है टेक्स्ट रैपिंग। अब टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखना दोस्तों, यहाँ पर मेरा ये पैराग्राफ है, ठीक है। एक पैराग्राफ इधर है और उसके बाद इधर पैराग्राफ है। अगर मैं यहाँ से इंटर मारता हूँ तो देखना ये क्या हो गया, एक नया पैराग्राफ बन गया। कैसे, अब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर लाइन नंबर में जा करके मैं कंटिन्यूअस करता हूँ, तो देखना 20, 21 और 22 क्या हो गया, एक नया पैराग्राफ बन गया नया लाइन में। तो मैं वैसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसे पैराग्राफ नहीं बनाना चाहता हूँ। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा, ब्रेक्स में जाऊंगा और टेक्स्ट रैपिंग कर दूंगा। अब यह पैराग्राफ में नहीं आने वाला है, जो कि आप लाइन नंबर में जाकर के भी काउंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी आपको अपने टेक्स्ट को ब्रेक करना हो लेकिन उसे पैराग्राफ नहीं बनाना हो, तब हम उसका यूज करते हैं। टेक्स्ट रैपिंग के बाद आपको मिलता है यहाँ पर सेक्शन ब्रेक्स, जिसमें आपको नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेज और ऑड पेज। दोस्तों, सेक्शन ब्रेक हम कब करते हैं, जब आपको एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग फॉर्मेटिंग करना हो, जैसे कि किसी पेज का साइज, सॉरी, किसी पेज का ओरिएंटेशन आपको पोर्ट्रेट रखना हो, किसी का लैंडस्केप रखना हो, या किसी पेज में बॉर्डर लगाना हो, या किसी कंटेंट को आपको कॉलम्स में ब्रेक करना हो, तब हम सेक्शन ब्रेक का यूज करते हैं। देखो ना, सबसे पहला है आपका नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट सेक्शन में चला जाए, अब क्या होगा देखना। जैसे मैंने यहाँ गया और ब्रेक्स में, और मैंने इसे नेक्स्ट पेज करा, तो यहाँ पर मेरे पास ये ऊपर वाला एक सेक्शन हो गया और नीचे वाला सेक्शन हो गया। अब देखना दोस्तों, इसका फायदा, जैसे मैं यहाँ गया और ओरिएंटेशन में आकर के अगर लैंडस्केप करूंगा, तो देखना सिर्फ इसी पेज का होगा, बाकी इस पेज का नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। अब देखना दोस्तों, अगर मैं यहाँ गया और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से फिर से वही नेक्स्ट पेज, अब देखना, अब ये मेरा एक और सेक्शन बन गया। अब मैं यहाँ जाऊंगा और डिजाइन टैब में जा करके, अगर यहाँ पेज बॉर्डर में जा करके यहाँ से हम कोई पेज बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और देखना यहाँ ऑप्शन मिलता है अप्लाई टू। अगर मैं यहाँ जा करके दिस सेक्शन में करूंगा और ओके करूंगा, तो देखना बॉर्डर मेरा सिर्फ इसी सेक्शन में लगा है, ठीक है। तो आप इस तरह यहाँ ब्रेक्स में जाकर के नेक्स्ट पेज करेंगे तो जो सेक्शन है वो आगे में चला जाएगा। अब है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है दोस्तों, कंटिन्यूअस का यूज करके आप एक ही पेज पे अलग अलग सेक्शन तैयार कर सकते हैं। जैसे देखना दोस्तों, मैंने एक यहाँ क्लिक करा, ब्रेक्स में जाऊंगा और यहाँ पर मैंने कंटिन्यूअस कर दिया, ठीक है। तो मैं लगभग एक और यहाँ पर कर दूंगा। तो एक ही पेज पे मैंने क्या किया, 2 सेक्शन बना लिया। अब क्या है दोस्तों, अगर मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, और कॉलम्स में आता हूँ और यहाँ मोर कॉलम्स में जाता हूँ और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ 3, और देखो यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ नजर आएगा अप्लाई टू दिस सेक्शन। और जैसे ओके करूंगा, तो जो कॉलम्स मेरा डिवाइड हुआ है, यानी जो कंटेंट डिवाइड है 3 कॉलम्स में, बस यही सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जब आपको सेम डॉक्यूमेंट में अलग अलग फॉर्मेटिंग, यानी किसी पेज का पोर्ट्रेट रखना हो, किसी पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप रखना हो, है ना, या किसी सेम पेज पर ही कंटेंट को 3 कॉलम में बांटना हो, है ना, हर पेज पर अलग अलग बॉर्डर्स लगाना हो, तब हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। इसी में आएंगे तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है इवन पेज और ऑड पेज। यानी कि अगर आप इन दोनों का यूज करते हैं तो जो सेक्शन ब्रेक्स होगा,
इवन पेज करेंगे तो इवन वाले में जैसे 2 4 6 8, और ऑड करेंगे तो 1 3 5 7 ऐसे सेक्शन व्यक्त होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है कि लाइन नंबर्स। ये भी कमाल का है दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए लाइन नंबर्स क्या होता है। अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर लाइन नंबर दिखाना, तो आप जाओ यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ लाइन नंबर्स में आओ, कंटिन्यूअस करो, तो देखना कंटिन्यूअसली जितने भी इसमें लाइंस है वो यहाँ पर बता दे रहा है। इसी में आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है री स्टार्ट ईच पेज, यानी कि जो लाइनिंग नंबर होगा वो हर पेज पर क्या होगा, शुरू होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों है री स्टार्ट ईच सेक्शन। अगर मैंने कोई सेक्शन बना दिया, जैसे देखना कि मैं यहाँ पर एक सेक्शन बना देता हूँ कंटिन्यूअस, मैं यहाँ गया और यहाँ पर ब्रेक्स में गया और यहाँ से मैंने एक कंटिन्यूअस इधर कर दिया, फिर एक सेक्शन मैंने यहाँ बना देता हूँ। चलो तो मैं फिलहाल 2 ही सेक्शन बनाता हूँ। अब जाते हैं, सबसे पहले इसको नन करते हैं और यहाँ जा करके रीस्टार्ट ईच सेक्शन, यानी हर सेक्शन में क्या होगा, शुरू होगा। तो देखो मैंने एक सेक्शन ये बनाया तो यहाँ से लेकर यहाँ आया, खत्म हो गया, फिर दूसरे सेक्शन में शुरू हो गया। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा सरपास फ्रॉम करंट पैराग्राफ। यानी दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर लाइन नंबर दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि यह कुछ पर्टिकुलर पैराग्राफ पर लाइन नंबर ना आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर ये वाला सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। जैसे मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ पे ना आए तो मैं सिंपली यहाँ क्लिक करके कहाँ जाऊंगा, इसी पे, और इस पे क्लिक कर दूंगा। तो देखना इस पैराग्राफ पर लाइनिंग नंबर नहीं है। तो किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पर अगर आपको लाइन नंबर नहीं देना हो तब आप इसका यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपको हाइफेनेशन। अब दोस्तों जो आप लाइनिंग देखते हैं ना, जैसे अगर कोई वर्ड छोटा होता है तो हम क्या कर देते हैं, लाइनिंग दे देते हैं, तो समझिए वही है हमारा हाइफेनेशन। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको नन करके आप दिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके अगर हाइफेनेशन ऑटोमेटिक करूंगा तो वर्ड खुद डिसाइड करेगा कि कहाँ पर हमें हाइफेनेशन लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हो पहले तो नहीं था यहाँ पर, लेकिन जैसे मैंने यहाँ गया और ऑटोमेटिक करा तो अब वर्ड डिसाइड करके जहां जहां पर हाइफन का जरूरत होगा वहां ऑटोमेटिक लग जाएगा। लेकिन आप खुद से लगाना चाहते हैं तब उस केस में आप मैनुअल करेंगे, और ठीक है, और फिर बारी बारी से आप अपना जहां पर भी लगाना चाहते हैं वहां पर लगा सकते हैं। तो चलिए हमारा जो पेज सेटअप ग्रुप था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप, पैराग्राफ। दोस्तों यह बहुत आसान है। इसमें यहाँ पर एक तरफ आपको इंडेंट मिलता है, दूसरा तरफ स्पेसिंग मिलता है। अगर आपको इस इंडेंट यानी ये जो आपको दिख रहा है, इसे अगर लेफ्ट से बढ़ाना हो तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको बढ़ाएंगे। अगर इसी चीज को आपको राइट से बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, राइट से बढ़ाएंगे। यही होता है। अब दोस्तों आपको मिलता है स्पेसिंग। स्पेसिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया, अगर मैं इसको आफ्टर करूंगा तो देखना, यानी कि इसके बाद वाला उसका जो स्पेसिंग है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देखो आप, बढ़ा। अगर मैं उसी तरह बिफोर करूंगा यानी कि इससे जो पहले है उसका क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो इससे आप किसी भी पैराग्राफ के नीचे ऊपर जो स्पेसिंग है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ ग्रुप में 2 ही ऑप्शन है, इंडेंट और स्पेसिंग। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 बार ट्राई करना, खुद हो जाएगा। और बढ़ते हैं हमारे जो तीसरा और इस टाइप का लास्ट ग्रुप है, अरेंज ग्रुप। चलिए इसे पढ़ते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस और कुछ शेप्स इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ शेप्स और तो दोस्तों यह जो आपको यहाँ पर ग्रुप मिल रहा है, इसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब आप इंसर्ट टैब में हम लोग जब इंसर्ट टैब पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने टेबल क्या बोलते हैं, ये पिक्चर्स पढ़े थे, है ना, शेप्स पढ़े थे, स्मार्ट आर्ट पढ़े थे, तो वहां पर भी हम लोगों ने इसे पढ़ा था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अरेंज ग्रुप आता है, सेम काम आपको यहाँ लेआउट में भी नजर आता है। अब देखो पोजीशन है, यानी कि इस शेप का पोजीशन आपको कहाँ रखना है, लेफ्ट के टॉप में रखना है कि सेंटर के टॉप में रखना है कि राइट के टॉप में रखना है ना, कि आपको
लेफ्ट में ही रखना है, लेकिन मिडिल में रखना है, लेफ्ट में ही रखना है कि आपको बॉटम में रखना है, वो सारी चीजें हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। अब है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट जैसे हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था कि चाहे वो शेप्स हो, चाहे आपका कोई चार्ट हो, चाहे पिक्चर है, वो टेक्स्ट के अराउंड कैसे मूव होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट सॉरी एक शेप इंसर्ट करता हूँ, देखना आप, मैंने गया इंसर्ट और यहाँ आप शेप्स पे गए और यहाँ से मैंने एक शेप इंसर्ट कर लिया। अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं यहाँ लेआउट में जाऊंगा, ठीक है, और रैप टेक्स्ट में जाऊंगा और अगर इन लाइन विथ टेक्स्ट करूंगा तो ये क्या होगा, इस शेप के बाद टेक्स्ट स्टार्ट होगा। अगर उसी तरह आप आओ यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो कुछ इस तरह रहेगा, है ना। उसके बाद टाइट करोगे तो देखना इसको मूव करने पे आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह थ्रू करोगे तो आसपास में होगा, ठीक है। टॉप एंड बॉटम करोगे यानी कि कुछ टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा और कुछ टेक्स्ट नीचे। उसी के साथ अगर बिहाइंड टेक्स्ट करोगे तो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, और इन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करोगे तो टेक्स्ट के आगे चला जाएगा। बस ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मेट टैब में पढ़ रखा है। फिर इसके साथ हमें मिलता है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट को आगे लाना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड का। जैसे मैंने क्लिक करा और ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा, जैसे इसको सेलेक्ट कर लिए और गए यहाँ पर और टू फ्रंट करेंगे तो देखना कहाँ आ गया, आगे आ गया। पीछे भेजना है तो हम सेंड बैक करेंगे तो देखो पीछे चला गया। ये सारी चीजें होती हैं। फिर मैंने फॉर्मेट टाइम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्या करना हो, मैनेज करना हो, तो सिलेक्शन पेन इनेबल कर दें। यहाँ काम सेम वही है। अब अलाइन करना है दोस्तों, हमें किसी भी पिक्चर ऑब्जेक्ट को प्रॉपर अलाइन करना हो, चाहे लेफ्ट करना हो, सेंटर करना हो, राइट करना हो, वो सारी चीजें हम यहाँ से करते हैं। अगर आपको ग्रुप बनाना है तो आप यहाँ से भी बना सकते हो। जैसे मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और यहाँ गए ग्रुप पे क्लिक किए तो ये क्या हो गया, इनका एक ग्रुप बन गया। अगर इनको रोटेट करना है तो मैं लेआउट में गया और यहाँ से भी इसको अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, फ्लिप और रोटेट कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको लेआउट जो टैब है वो बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।